नमस्कार. आपण ऐकतोय देवी पूजा रहस्य, देवी महात्म्य. लेखक आहेत स्वामी ज्योतिर्मयानंद आणि अनुवादक आहेत योगीरत्न डॉक्टर शशिभूषण मिश्र. आज आपण ऐकणार आहोत देवी पूजा की महिमा. माता के रूप में परमेश्वर. परमात्मा के दो रूप है, माता और पिता. सत्य, ज्ञान, प्रभुता, अनंतता, न्याय, उत्कृष्टता, परात्परता और सर्वशक्तिमानता इत्यादि जैसे गुण ईश्वर के पिता स्वरूप से संबंधित है, जबकि सुंदरता, प्रेम, शक्ति, प्रखरता, करुणा, अनन्यता, शाश्वतता और कृपा जैसे गुण परमात्मा के माता से संबंधित है. संसार में परमात्मा के इन दो पक्षों की पूजा किसी न किसी रूप में सर्वत्र होती है. हिंदुओं में परमेश्वर को माता मानकर पूजने की परिपाटी अधिक सनातन और सुविकसित है. अधिकांश व्यक्ति परमेश्वर को पिता रूप में देखते हैं, परंतु माता के रूप में परमात्मा की धारणा और अधिक शांति तथा पूर्णता प्रदान करती है, क्योंकि पिता भाव से यद्यपि निकटता का बोध होता है, परंतु हृदय में माता का स्नेह एवं प्रेम की जड़ें पितृ प्रेम से अधिक गहरी होती है. अपनी माता से कोई भी व्यक्ति कुछ गुप्त नहीं रख सकता है. कभी कभी पिता को प्रसन्न करने के लिए माता की सहायता लेनी पड़ती है. इसलिए परमात्मा की आराधना माता के रूप में करने की धारणा ईश्वर साक्षात्कार की ओर जाने वाली सर्वश्रेष्ठ आध्यात्मिक भावना की परिणति है. यद्यपि माता के रूप में ईश्वर एक ही है, परंतु जीवों के विकास की विभिन्न अवस्थाओं के अनुसार देवी की अभिव्यक्ति भी विभिन्न रूपों में ही होती है. इस प्रकार माता, पिता और अपने पति की सहायता से बाल जीवात्माओं को साधना पथ पर अग्रसर करती हुई विकास के विभिन्न सोपानों पर चढ़ाती जाती है. जब बाल जीवात्मा को आत्मज्ञान प्राप्त हो जाता है, तो वह माता रूप परब्रह्म के साथ एक रूप होकर जन्म मृत्यु के चक्र से हमेशा हमेशा के लिए मुक्त हो जाता है. उसी स्थिति में देवी, माता, पिता या परमेश्वर और जीवात्मा पत्र एक रूप हो जाते हैं. यही आत्म साक्षात्कार की अवस्था है, जहाँ सभी प्रकार की द्वैतता समाप्त हो जाती है और परमानंद का अनुभव होता है. मार्गदर्शक के रूप में माता. जिस प्रकार से लौकिक माता अपने बालकों को प्रेम और स्नेह से चलना सिखाती है, वैसे ही दिव्य माता बाल आत्माओं अथवा अविकसित जीव को भी साधना पथ पर संतुलन बनाए रखने एवं आगे बढ़ने की कला सिखलाती है. प्रत्येक व्यक्ति के हृदय की गहराई में दिव्य माता निवास करती है. वही मूलतः आत्मशक्ति है, जो ज्ञान शक्ति, इच्छा शक्ति और क्रिया शक्ति के रूप में स्वयं को अभिव्यक्त करती है. देवी महात्म्य में निम्नांकित शब्दों से देवता देवी की प्रार्थना करते हैं. या देवी सर्वभूतेषु विष्णु मायेति शब्दिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः. उस देवी को नमस्कार है, बार बार नमस्कार है, जो सभी प्राणियों में वर्तमान विष्णु माता कहलाती है. आगे देवता देवी की स्तुति इस प्रकार से करते हैं. उस देवी को पुनः पुनः नमस्कार है, जो सभी प्राणियों में चेतना, बुद्धि, क्षुधा, छाया, शक्ति, तृष्णा, क्षमा, जाति, लज्जा, कृपा, श्रद्धा, सुंदरता, समृद्धि, दया, संतोष, माया और भ्रांति रूप में वर्तमान है. जो देवी सर्वभूतों के एकमात्र आधार और पोषक है, उन्हें हमारा बार बार नमस्कार है. देवी महात्म्य अध्याय 5वां. उपरोक्त प्रार्थना में देवी के विभिन्न रूपों का वर्णन है. प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में इन सबको अभिव्यक्ति होती है. माता अपने पुत्रों, आध्यात्मिक साधकों को बाह्य और आंतरिक रूप से मार्गदर्शन करती है. संपूर्ण प्रकृति उनके लिए क्रीड़ा स्थल है तथा
पृथ्वी, अंतरिक्ष और स्वर्ग सहित समस्त लोग उनकी ही महिमा को प्रकट कर रहे हैं। बाल आत्माओं को निर्देश देने का उनका तरीका भी बहुत ही रहस्यमय और अलौकिक है। तामसिक और आसुरी स्तर पर उठने वाली बाधाओं को विनिष्ट करने के लिए वे अत्यंत भयावह दुर्गा के रूप में प्रकट होती है। वे ही लौकिक, पारलौकिक और आध्यात्मिक समृद्धि प्रदान करने वाली महालक्ष्मी ही है। सरस्वती के रूप में यही देवी हंसारूढ़ होकर अत्यंत आकर्षक और शुभ्र रूप धारण करके अमरत्व प्रदान कराने वाले साज्ञान से साधक के अंतर्मन को प्रकाशित करती है। देवी माता की अनंत विभूतियाँ और अभिव्यक्तियाँ हैं, कभी भयानक, कभी मोहिनी और आकर्षक, कभी भ्रामक एवं प्रलोभी, कभी संहारक और कभी अत्यंत उत्कृष्ट एवं प्रेरक रूपों में देवी माँ साधकों के समक्ष प्रकट होती है। जीवात्माओं को ईश्वर की ओर अधिक तीव्र गति से प्रगति कराने के उद्देश्य से ही देवी माँ विभिन्न परिस्थितियों की चादर ओढ़कर सामने आती है। करुणामयी, कितनी ममतामयी है देवी। नवरात्रि पूजा की महत्ता। भारत में अश्विन मास के शुक्ल पक्ष में नवरात्र पूजा की जाती है। ईश्वर के मातृस्वरूप की पूजा क्रमशः दुर्गा, लक्ष्मी और सरस्वती के रूप में 3-3 दिनों की होती है। भारत में साधना के लिए यह समय अनुकूल है, क्योंकि इस समय तक वर्षा समाप्त हो जाती है और आकाश में सुंदर तारे टिमटिमाते रहते हैं। वातावरण में शांत, सुगंधित और शीतल वायु का मंद प्रवाह चलता है। इस सुंदर प्राकृतिक परिवेश के में साधक को देवी माता की अलौकिक महिमा का स्मरण कराया जाता है। इसलिए असंख्य साधक आत्म साक्षात्कार के लिए आवश्यक शक्ति और कृपा प्राप्त करने के उद्देश्य से परमेश्वर के माता पक्ष की पूजा इन दिनों किया करते हैं। देवी पूजा से क्लेशों के काले बादल छट जाते हैं और कर्मों की धुंध चित्ताकाश से समाप्त हो जाती है, जिससे साधक का चित्त स्वर्गिक हंस की तरह श्वेत यानी परिशुद्ध हो जाता है, जिसमें ज्ञान रूपी सूर्य का उदय होता है। नवरात्रि पूजा साधकों के आध्यात्मिक जीवन की प्रगति का प्रतीकात्मक चित्रण करता है और यही बताता है कि माता कैसे अविकसित साधकों को असुरी और राक्षसी वृत्तियों से मुक्त कराकर उन्नति के सर्वोच्च शिखर पर आसीन करने में सहायक होती है। नवरात्रि पूजा राक्षसों और असुरों पर साधक की होने वाली विजय का भी परिचायक है। विजयादशमी के दिन भगवान राम ने रावण को मारकर राम राज्य की स्थापना की थी। साधक के जीवन में आसुरी वृत्तियों की अभिव्यक्ति काम, क्रोध, द्वेष, लोभ, मद, मत्सर, तृष्णा और अनेक प्रकार की मानसिक विकृतियों के रूप में होती है। दैवी शक्ति करुणा, उदारता, नम्रता, दानशीलता, शुद्धता, निश्चलता, सार्वभौमिक प्रेम और आत्मिक प्रबुद्धता के रूप में अभिव्यक्त होती है। नवरात्रि पूजा का उद्देश्य दैवी शक्तियों को समृद्ध करना, मन और इंद्रियों को नियंत्रित करना, निम्न मन की वासनाओं या इच्छा पर विजय प्राप्त करना और हृदय में प्रकाशित आत्मा की अनुभूति करना है। यह पहले बताया जा चुका है कि साधना की 3 अलग अलग अवस्थाओं में परमेश्वर के मातृरूप की 3 पृथक पृथक अभिव्यक्तियाँ होती है। पहली अवस्था में साधक का हृदय जन्म जन्मों के अनेक प्रकार में मल या विकारों से भरा होता है। इसकी अभिव्यक्ति साधक के जीवन में काम, क्रोध, लोभ, अहंकार, द्वेष एवं ईर्ष्या के रूप में होती है। ये विकृतियाँ ही प्रतीक रूप से मधु, कैटभ, महिषासुर, शुंभ एवं निशुंभ है। माता दुर्गा की पूजा नवरात्र के आरंभिक दिनों में की जाती है, जिससे उपरोक्त विकृतियाँ या असुरी सर्वदा के लिए विनिष्ट हो जाता है। इस प्रकार माता दुर्गा परमात्मा का विकारल रूप है, जिनकी दिव्य शक्तियों से
मानव हृदय में अभूतपूर्व प्रेरणा और शक्ति उत्पन्न होती है। दूसरी अवस्था में माता लक्ष्मी की पूजा होती है। लक्ष्मी माँ धन और समृद्धि की देवी है। ये दिव्य महिमा तथा ऐश्वर्य के प्रतीक है। साधना की इस अवस्था में साधक के व्यक्तित्व में करुणा, वैराग्य, चित्त शुद्धि, दानशीलता, सार्वभौमिक प्रेम, एकता, उदारता, मानसिक संतुलन जैसे दिव्य गुण प्रकट होने लगते हैं। माता लक्ष्मी द्वारा साधक को प्रदत्त ये अनमोल आध्यात्मिक वैभवों के उपहार है। आत्मा को समृद्ध कर देवी लक्ष्मी साधक के चित्त में स्थिरता लाती है। इस अवस्था में विक्षेप यानी मानसिक भटकाव समाप्त हो जाता है। तीसरी अवस्था में ज्ञान की देवी सरस्वती की पूजा होती है। दुर्गा माता सिंह पर सवार रहती है, जो आध्यात्मिक स्तर पर शक्ति तथा बल का प्रतीक है। सरस्वती देवी हंस पर सवार है, जो ज्ञान तथा विवेक शक्ति का प्रतीक है। दुर्गा देवी अपने हाथों में अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र लिए होती है, जो आरंभिक अवस्था में होने वाले संघर्ष और विनाश का परिचायक है। देवी लक्ष्मी के हाथों में कमल का पुष्प हुआ करता है, जो आध्यात्मिक विकास तथा दैवी संपन्नता का प्रतीक है। सरस्वती देवी के हाथों में वीणा है। इस बात का परिचायक है कि पूर्ण समता तथा संतुलन प्राप्त हो गया है, जहाँ मन और इंद्रियों के बेसुरे स्वर के स्थान पर आत्मा के दिव्य संगीत का अनंत प्रवाह अबाध गत से प्रसारित होने लगा है। सरस्वती देवी अज्ञानावरण को विनष्ट कर चेतना की महिमा को पूर्ण रूपेण प्रकट करती है। परमात्मा की परम सुंदरता की अनुभूति करने से अमरत्व प्राप्त होता है। अपने हृदय में हम लोग देवी की प्रार्थना करें। हे माता, अब कब हम लोगों को अपने चरण कमल की भक्ति और जगत से अनासक्ति प्रदान करेगी? हम लोग संसार के क्लेश को कब तक सहते रहेंगे? आपकी अनंत माया से हम लोग कब तक भ्रमित होते रहेंगे? आपको हम सर्वत्र, विशेषकर समस्त स्त्रियों में देखें, जो आपकी ही विशेष अभिव्यक्तियाँ हैं। हमारे मन, वचन और क्रियाओं में शुद्धता की सुगंध आए। हमारी कुंडलिनी को हे माता जागृत करो, जिससे कि हम तुम्हें सहस्त्र सर तक ले जाए और तुम शिव पर ब्रह्म से मिलकर एक बनो। हे माता, आप शक्ति के सागर है। हमें साधना, चिंतन, विवेक और शक्ति प्रदान करें, जिससे हम आपके साथ एक रूप होकर ब्रह्म में समाहित हो सके। आज का देवी पूजा की महिमा हम इधर ही समाप्त करते हैं। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः।